देखते हैं हम लोग डाउट्स ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस। जो मैंने 15 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, उसके डाउट्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दूँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसको हम इस पे स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और इसकी हेल्प से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कैसे बनता है ग्राफ। लॉग ए एक्स का ग्राफ कैसे बनता है जब ए ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे बनता है? इस टाइप से बनता है। ये होता है 1,0। ठीक है, अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है इसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे, सब में -3, सारी चीज़ों में, मतलब सारी वैल्यूज़ में हम क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। बस इतना ही चीज़ करेंगे ना, सारी चीज़ों में 3 माइनस कर देंगे। तो फाइनली देखो, जैसे कि मैं हमेशा एक वैल्यू को देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू -3 पे हो जाएगी और ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। बस यही होगा ना, -3 नीचे शिफ्ट हो गया यार, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू को आप देखो और आपको पता है कि ग्राफ उसके बाद कैसे बनना है, तो ये 0 वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, -3 पे चली जाएगी, है ना। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये जो पॉइंट है आपका वो क्या हो जाएगा, 1,-3 हो जाएगा। आप 1 रख के देखो, सॉरी मैंने यहाँ 3 लिखा है, यहाँ x होना चाहिए, सॉरी मेरी मिस्टेक थी, x होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप 1 रखोगे, x की जगह पे 1 रखोगे, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 बचेगा ना। तो देखो 1,-3 कोऑर्डिनेट आ ही रहा है, सेटिस्फाई कर ही रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x था, क्वेश्चन में x था, मैं गलती से 3 लिख दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ -3 पूरा का पूरा ग्राफ -3 नीचे शिफ्ट कर देना है। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया y = log 2x - 3 का। ठीक है, इजी ग्राफ था सबसे, कुछ नहीं था, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। y = log 0.5 x - 4 mod +4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले log 0.5 x का ग्राफ बनाएंगे। इसकी हेल्प से हम किसका ग्राफ बनाएंगे, log 0.5 x - 4 का इसका ग्राफ बनाएंगे। फिर इसकी हेल्प से हम किसका ग्राफ बनाएंगे, mod ऑफ log 0.5 x - 4 इसका बनाएंगे। फिर इसकी हेल्प से किसका बनाएंगे, mod ऑफ log 0.5 x - 4 +4 का। और फिर फाइनली इसकी हेल्प से हम किसका ग्राफ बनाएंगे, mod ऑफ log ऑफ 0.5 x - 4 +4 का mod। ठीक है, तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी हेल्प से इसका, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मैं एक एक करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनता है, पता है कि नहीं पता कैसे बनता है। ये 1/2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 - 2 log x। ठीक है, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये -∞ पे टेंड करेगा, और x टेंडिंग टू 0 प्लस पे कहाँ पे करेगा, +∞ पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। हम देख चुके हैं ये चीज़, है ना। x टेंडिंग टू +∞ पे -∞ जा रहा है, और 0 प्लस पे कहाँ जाएगा आप चेक कर सकते हो। मैंने बताया हुआ है आपको बनाना, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। हाँ, यहाँ से यहाँ बनाना है। अब हमें किसका बनाना है, x - 4 का बनाना है। तो x में नेगेटिव है, तो राइट साइड में शिफ्ट होगा। नेगेटिव है ना x में, तो राइट साइड में शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, 4 यूनिट्स शिफ्ट होगा।
तो फिर से मैं कोई भी एक पॉइंट को देखता हूँ, इसको 4 यूनिट शिफ्ट कर देता हूँ, तो पूरा ग्राफ भी इसी के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 5,0 पे आ जाएगा। यही होगा ना, बस 4 यूनिट्स राइट में शिफ्ट करने का है। तो ये जो मेरा ग्राफ बन गया, पूरा ग्राफ शिफ्ट होगा। हाँ, तो ये जो 0 था ना, अब वो कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। ठीक है, पूरा ग्राफ आपको राइट साइड 4 यूनिट शिफ्ट करना है। ठीक है, ये आपका 5, तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरे ग्राफ को 4 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया। पूरे ग्राफ को 4 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे -4 लिखा हुआ था। मैंने सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में बताई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन का जाके। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्राफ बन गया किसका, log 0.5 x - 4 का बन गया, है ना। अब इसके बाद हमको किसका ग्राफ बनाना है, इसकी हेल्प से इसका मॉड का। तो मॉड में क्या करते हैं, जो नेगेटिव में होता है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो मतलब ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो ये है 4। ठीक है, यहाँ से ग्राफ आ रहा था यहाँ 5 पे, इसके बाद ग्राफ ऐसे उठ जाएगा। मॉड का ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, मतलब जो नेगेटिव में होता है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा मॉड ऑफ log 0.5 x - 4 का। ठीक है, अब इसके बाद +4 करना है, इसमें +4 करना है, मतलब सारी वैल्यूज़ में +4 हो जाएगा। तो मैं एक वैल्यू को देखता हूँ, ये वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, 5,4 पे चली जाएगी, है ना। ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, 5,4 पे चली जाएगी। 4 यूनिट ऊपर उठ जाएगी ना, मतलब पूरा ग्राफ ही 4 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। तो फाइनल जो ग्राफ आपका दिखेगा वो इस टाइप का दिखेगा। ये आपका 4, ये आपका 5, ये इस टाइप से दिखेगा। ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी 4, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5,4। सारा ग्राफ को मैंने क्या किया है, 4 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे +4 लिखा हुआ था। अब उसके बाद उसका भी मॉड लगाना है। तो इसका ये तो वैल्यू पूरी पॉजिटिव ही है ना, तो मॉड लगाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई नेगेटिव आई में कोई ग्राफ है ही नहीं। तो ये जो ग्राफ है अगर मॉड भी लगाओगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो फाइनली ये ग्राफ आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड में और बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, mod y इज इक्वल टू -3 log 2 x - 8। ओके, तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे इसमें, पहले तो इसका बनाऊंगा। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से किसका बनाऊंगा, log 2 x - 8 का बनाऊंगा। फिर इसकी हेल्प से किसका बनाऊंगा, -3 log 2 x - 8। ठीक है, आप चाहते तो आप इसमें ये स्टेप भी फॉलो कर सकते थे, और इसके बाद मैं बनाऊंगा mod y इज इक्वल टू -3 log 2 x - 8 का। आप चाहते तो आप इसमें ये स्टेप भी फॉलो कर सकते थे जो मैं भी लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले बनाते y इज इक्वल टू log 2x का, फिर आप बनाते y इज इक्वल टू -3 log 2x का। ठीक है, फिर आप बनाते इसमें y इज इक्वल टू -3 log 2 x - 8 का, और फिर आप बनाते हैं mod y -3 log 2 x - 8 का। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आता है। मतलब आप ये ब्लू वाला भी यूज़ कर सकते हो स्टेप्स, या रेड वाले भी स्टेप्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं किया मैंने, एक स्टेप को इंटरचेंज किया एक तरीके से। इसमें पहले मैंने x - 8 किया, फिर -3 किया है। इसमें मैंने पहले -3 किया, फिर x - 8 किया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस हो गया होगा तो आप समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मैं कौन से स्टेप से चलूँ, चलो रेड वाली से ही चलते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई log 2x का ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ तो हमको याद है कैसा बनता है, ऐसे बनता है ना। इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ तो बन गया। फिर अगर हम मेरे को -3 का ग्राफ बनाना है, तो -3 में क्या होगा, सबसे पहले तो नेगेटिव है तो इसके कारण इन्वर्जन होगा, और जो 3 है इसके कारण क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, रेंज जो इसकी है बढ़ जाएगी। तो इसकी रेंज वैसे भी देखो, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मैं बना देता हूँ। पहले तो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन होगा माइनस से। इन्वर्जन मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव थी जो पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी बात कि -3 का मतलब है एम्पलीफाई हो जाएगा। अब एक्चुअली में ग्राफ थोड़ा सा एम्पलीफाई हुआ है, पर हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि जो वैल्यू जहाँ पे 0 दे रहा है ना, वो अभी भी वहाँ पे 0 ही देगा। एक्चुअली में जो 0 दे रहा है वो वहाँ पे 0 ही देगा, लेकिन जहाँ पे 1 देना चाहिए था, अब वहाँ पे वो 3 देगा। समझ में आ रहा है, मतलब -3 देगा पर एम्पलीफाई करने, जहाँ पे -1 देना चाहिए था वहाँ पे +3 देगा। इस टाइप से एम्पलीफाई होगा। पर एम्पलीफाई होगा तो मतलब बस थोड़ा सा ग्राफ चौड़ा हो जाएगा, देखने में इतना हमको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं ये पॉइंट वही का वही रहेगा, और बाकी सारे पॉइंट्स का वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा ना, सारे का वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगा बस, ठीक है। तो एक्चुअली में कर्व कुछ इस टाइप से ही रहेगा, मतलब कर्व में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। जैसे sin x में हमने किया था, मान लो sin x ऐसा था तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ 2 sin x का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, आपको पता थोड़ी चलेगा, शेप तो वही का वही रहेगा। ये 2 है, ये 1 था, ये तो आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है। अगर आप सिर्फ y=2 sin x का ग्राफ बनाओगे तो आपको अंतर थोड़ी ज़्यादा पता चलेगा, है ना। हाँ, अगर आप 10 या 100 का बना रहे हो तो इस टाइप से बनेगा, तो थोड़ा अंतर पता चलेगा। छोटे चीज़ों में या मतलब 3 टाइम्स में कोई ख़ास अंतर पता नहीं चलता है। तो शेप सिंपली सिर्फ इन्वर्जन हमको दिखेगा ज़्यादातर, कि ऐसा इन्वर्ट हो गया है, और ये होगा अपना पॉइंट 1,0। 3 टाइम्स एक्चुअली में 3 टाइम्स मैग्नीफाई भी हुआ है, पर शेप उसी टाइप का रहेगा, ठीक है। अरे सॉरी, अभी और बचा है। हाँ, कहाँ पे बच गए हम, यहाँ पहुँच गए। अब ये करना है अपने को x-8 करना है, मतलब क्या, 8 यूनिट्स राइट में शिफ्ट होना है। 8 यूनिट्स हमको राइट में शिफ्ट होना है। तो 8 यूनिट अगर मैं शिफ्ट करूँगा इसको तो 9,0 पे आ जाएगा, है ना। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा अपना, ये अपना 8,0, ये अपना 9,0। पूरा ग्राफ को मेरे को 8 यूनिट शिफ्ट करना है, तो ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को किया ना मैंने इसको भी किया, इसको भी किया, सबको 8 यूनिट शिफ्ट किया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 0 पे था, तो ये कहाँ पे चला गया, 8,0 पे चला गया। और ये वाला जो पॉइंट 1,0 था वो 9,0 पे चला गया। सारे पॉइंट्स को आपको 8 यूनिट राइट में शिफ्ट करना था, 8 यूनिट राइट में शिफ्ट करना था, मैंने कर दिया, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप समझो कि करना क्या है, तभी आप मतलब कर पाओगे ट्रांसफॉर्म। आप अगर याद भी कर लोगे तब भी कर पाओगे, लेकिन समझ के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, और कुछ नहीं। अब जैसे कि मॉड वाई है, तो मॉड वाई में क्या करते हैं, नेगेटिव साइड का जो एरिया है उसको इरेज कर देते हैं, नेगेटिव साइड का जो एरिया है उसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और जो पॉजिटिव साइड है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो फाइनल जो आंसर आएगा मेरा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ये मेरा 8,0, ये है मेरा 9,0। इसका मिरर इमेज लोगे तो इस टाइप से, ठीक है।
तो ये जो फाइनल ग्राफ है मेरा, वो ग्राफ किसका है, मॉड y इज इक्वल टू -3 log 2x-8 का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया बराबर। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन अपना y इज इक्वल टू 5 log 0.5 mod x प्लस 6। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखो, सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगा 0.5 x का ग्राफ। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से मैं ग्राफ बनाऊंगा 5 log ऑफ 0.5 x का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से मैं बनाऊंगा 5 log ऑफ 0.5 x प्लस 6 का, और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा 5 log ऑफ 0.5 x प्लस 6 का। ठीक है, देखो आप चाहो तो इसमें एक आध आगे पीछे स्टेप भी कर सकते हो। कुछ लोग पहले मॉड लगा सकते हैं, बाद में वो स्टेप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये रेड से भी, मैं ये ब्लू से भी कुछ तरीके लिखे थे और रेड से भी लिखे थे। तो आप चाहो, ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है करने का, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग पहले +6 कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मतलब सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो सबका सेम बनना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ भी करो, फाइनल ग्राफ आपका ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। मैंने अभी भी देखा इसका ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से होगा, है ना। इस टाइप से क्यों होगा, क्योंकि log ax का जब हम ग्राफ बनाते हैं, और a क्या है इसमें, 0 से 1 के बीच में है ना, 0.5 है ना, तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। मैंने आपको बनाना सिखाया था। तो मैंने ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ किसका है हमारा, y इज इक्वल टू log 0.5 x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये बन गया। फिर उसके बाद मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने अभी अभी बताया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कोई ख़ास अपने को फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, वो ग्राफ का पैटर्न कुछ इस टाइप से ही होगा। सारी वैल्यूज़ बस 5 टाइम्स हो जाएंगी, पर अपने को देख के समझ में नहीं आएगा ना, वो दिखेगा तो कुछ इस टाइप से ही। ठीक है, क्योंकि इधर से भी पास होना है उसको। तो ये भी बन गया। फिर उसके बाद 5 log x प्लस 6 का बनाना है। +6 में मतलब क्या करना है, ऊपर वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी 6 यूनिट। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, 1,6 पे चली जाएगी। तो ग्राफ अपना पूरा इस टाइप से ही शिफ्ट हो जाएगा। एक वैल्यू को ही शिफ्ट करके देख लिया करो तो आइडिया लग जाएगा। तो ये 1, ये अपना 6, तो जो ग्राफ है अपना वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 1,6। ओके, अब कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब मुझे mod x का ग्राफ बनाना है। तो mod x के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव y x एक्सिस में जो भी ग्राफ होता है उसको इरेज कर देते हैं, है ना, और जो पॉजिटिव में होता है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो एक्चुअल जो ग्राफ मेरा बनता है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये पॉइंट हो गया अपना 1,6, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा अपना -1,6, क्योंकि सिंपल सी बात है, +1 पे जो वैल्यू दे रहा है -1 पे भी वही वैल्यू देगा ना, क्योंकि mod x हो गया। मैंने आपको समझाया था ग्राफ में कि यार अब जो +1 पे वैल्यू दे रहा है वही -1 पे देगा, +2 पे जो वैल्यू दे रहा है वही -2 पे देगा, इसीलिए ये मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा फाइनल ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, 5 log ऑफ 0.5 mod x प्लस 6 का। ठीक है, ये ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉरी फिफ्थ क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x -7
+3। बहुत इजी ग्राफ। सबसे पहले बनाऊंगा e की पावर x का ग्राफ, फिर बनाऊंगा e की पावर x माइनस 7 का ग्राफ, फिर बनाऊंगा e की पावर x माइनस 7 प्लस 3 का ग्राफ। ठीक है, स्टेप्स यही होंगी मेरी। तो देखो, सबसे पहले e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसा बनता है, हमें पता है, याद होना चाहिए आपको यार। ये ग्राफ मैंने जो पहले फंक्शन जितने भी बताए थे उसके ग्राफ आपको एकदम डिट्टो याद होने चाहिए। मैंने आपको तरीके भी बताए थे उसमें ग्राफ ड्राइंग के, जैसे कि मैं तुरंत बनाया e की पावर x का, जैसे log x का तुरंत बना रहा था, आपको सारे याद होने चाहिए, 0,1। ठीक है, ये पॉइंट होता है। अब x माइनस 7 का बनाना है, मतलब 7 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट करना है। सारे ग्राफ को 7 यूनिट राइट साइड में क्या करना है, शिफ्ट। तो ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा, 7,1 पे चले जाएगा, है ना, 7,1 पे चले जाएगा, तो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में 7,1 से ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना 7,1। ओके, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे तो अभी भी वही जा रहा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी पे अभी भी 0 ही टेंड करेगा। सारी वैल्यूज़ हो गई, तो माइनस इन्फिनिटी में +7 प्लस करोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये मेरा ग्राफ बन गया y = e की पावर x माइनस 7 का। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, +3 का, मतलब वर्टिकली सारी वैल्यूज़ में +3 कर दूंगा। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी मेरी, 7,4 पे चली जाएगी। इसमें अगर वर्टिकली में +3 ऐड करूँगा तो जो मेरा फाइनल ग्राफ है वो मेरा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इस टाइप से, ये जो वैल्यू है 7, ये हो जाएगी अपनी 4, तो हो जाएगी 7,4। देखो, माइनस इन्फिनिटी पे अभी भी ये वैल्यू 3 पे ही जाएगी ना। क्यों जाएगी 3 पे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो y 3 पे जाएगा, टेंड करेगा, इसीलिए 3 लिखा हुआ मैंने। एग्जैक्ट 3 कभी नहीं होगा, 3 से हमेशा कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राफ मेरा इस टाइप का बन रहा है। मैंने सब वैल्यूज़ को 3 यूनिट बढ़ा दिया था, बस यही किया और कुछ नहीं किया है। तो ये मेरा जो ग्राफ है y = e की पावर x माइनस 7 प्लस 3 का बन गया। ठीक है, ये इसका बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, y = mod ऑफ e की पावर x माइनस 9 माइनस 11। बहुत इजी ग्राफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, e की पावर x का ग्राफ बनाऊँगा, फिर इसकी हेल्प से e की पावर x माइनस 9 का ग्राफ बनाऊँगा, फिर इसकी हेल्प से mod ऑफ e की पावर x माइनस 9 का ग्राफ बनाऊँगा, और फिर e की पावर x माइनस 9 माइनस 11 का ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, ये प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा। तो e की पावर x का ग्राफ इजी है, मैंने अभी बताया, आपको याद ही करना है। ऐसा बनता है, ये होता है 0,1, ये हो गया y = e की पावर x। अब अपने को x माइनस 9 बनाना है, मतलब राइट साइड में 9 यूनिट्स शिफ्ट करूँगा। तो राइट साइड में 9 यूनिट शिफ्ट करूँगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 9,1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये पॉइंट हो जाएगा अपना 9,1। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो यहाँ शिफ्ट हो गया ना, तो ग्राफ मैंने ऐसा शिफ्ट कर दिया। तो ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, कहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, इस ग्राफ में y = e की पावर x माइनस 9 में। जब ये चीज़ 0 हो जाएगी, सॉरी 1 कब आएगी, जब x = 10 होगा, तो ये वैल्यू ही कम हो गई है एक्चुअली में। ठीक है, 1 जो मेरा है वो ये है, तो x = 0 पे वैल्यू क्या हो गई है, ये वैल्यू है अपनी e की पावर माइनस 9। ठीक है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया अपना 0, e की पावर माइनस 9।
जो कि 1 से छोटा है, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू यहाँ है ना, देखो 1 को तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो ये वैल्यू अपनी जो है वो e⁻−9 है। ठीक है, तो ये भी ग्राफ बन गया। फिर इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसका मॉड बनाना है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड बनाना है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, मॉड का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये अपना 1,9 सॉरी 9,1 ये 1, तो ये किसका ग्राफ बन गया, सॉरी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x−9 का ग्राफ बन गया। अब इसमें मेरे को क्या करना है, -11 करना है, मतलब सारी वैल्यूज़ में मैं क्या करूँगा, 11 माइनस करूँगा। सारी वैल्यूज़ में क्या करूँगा, 11 माइनस करूँगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 9,-10 पे 11 माइनस करूँगा ना इसमें। ठीक है, ये वाली भी जो जहाँ पे 0 आ रहा है वो कहाँ पे चली जाएगी, -11 पे। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अपना ये वाला, ये किसका बन जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x−9 -11 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा, 7th क्वेश्चन नंबर 7th हो जाएगा, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x +7 +6। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। ये भी बहुत इजी ग्राफ है यार। तो y इज इक्वल टू e⁻x का बनाऊंगा, फिर y इज इक्वल टू e⁻x का बनाऊंगा, फिर y इज इक्वल टू e⁻x +7 का बनाऊंगा, फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x +7 का बनाऊंगा, फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e⁻x +7 +6 का बनाऊंगा, और फिर फाइनली मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x +7 +6 का बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं बहुत स्पीड में बनाता हूँ इसके ग्राफ, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया है कि करना क्या है। ये तो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू e⁻x का। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू e⁻x का। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया जो नेगेटिव पार्ट था, और ये पॉजिटिव पार्ट का मिरर इमेज ले लिया। ठीक है, फिर +7, फिर मॉड लगाना है। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, +7 कहाँ करना है, हाँ ठीक है, +7 करना है। तो y इज इक्वल टू e⁻x +7 का ग्राफ मेरे को बनाना है। अरे यार, मॉड x +7 का मेरे को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ग्राफ, कुछ नहीं होगा, सिंपली ये जो वैल्यू थी अब ये मेरी हो जाएगी 0,8 हो जाएगी। जो वैल्यू मेरी 0,1 थी पहले, वो 7 यूनिट्स ऊपर खसक जाएगी। तो ये मेरा ग्राफ इसका बन गया। इसके बाद मेरे को इसके मॉड का ग्राफ बनाना है। तो मॉड का ग्राफ बनाऊंगा तो वैसा का वैसा ही बनेगा, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मॉड का ग्राफ भी यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, +6 ऐड करना है। +6 मतलब फिर से सारी वैल्यूज़ में +6 ऐड करूँगा। तो मुझे अब ग्राफ किसका बनाना है, मॉड ऑफ e⁻x +7 +6 का। तो ये जो वैल्यू है ये +6 और ऊपर चली जाएगी, तो 0,14 पे चली जाएगी, बस यही चेंज होगा। ये हो गई अपनी 0,14, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब मॉड y का ग्राफ बनाना है। तो मॉड y के ग्राफ के लिए क्या करूँगा, ये अपना 0,14 ऐसे, और ये अपना 0,-14 ऐसे।
ठीक है। तो ये मेरा फाइनल ग्राफ जो बन गया वो किसका बन गया, मॉड वाई इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ ई की पावर मॉड एक्स प्लस 7 प्लस 6 का। ठीक है, मैंने इसका ग्राफ बना दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 log मॉड एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट में अगर लिखना है तो इस टाइप से हो जाएगा, ये -8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिख ही देता हूँ। क्या करूँगा, सबसे पहले log x का ग्राफ बनाऊँगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट log x लिखा हुआ है, बेस में कुछ नहीं लिखा है। और जब भी बेस में कुछ नहीं लिखा होगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेंगे, e लेंगे, जिसका वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब e लिखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू log x का ग्राफ बनाऊँगा, फिर 4 log x का ग्राफ बनाऊँगा, फिर 4 log x प्लस 4 का ग्राफ बनाऊँगा, फिर 4 log ऑफ मॉड x प्लस 4 का ग्राफ बनाऊँगा, फिर 4 log ऑफ मॉड x प्लस 4 प्लस 8 का ग्राफ बनाऊँगा। बस यहीं तो पहुँचना था, ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले log x बेस e है, e 2 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये तो बन गया y इज इक्वल टू log x का ग्राफ। फिर 4 log x का ग्राफ भी कुछ दिखेगा इस टाइप से, मैंने आपको बताया मैग्नीफाई होगा पर दिखेगा इसी टाइप से। तो y इज इक्वल टू 4 log x का भी ग्राफ कुछ इस टाइप से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद x प्लस 4 का बनाना है, मतलब लेफ़्ट साइड में 4 यूनिट शिफ्ट करूँगा। लेफ़्ट साइड में 4 यूनिट शिफ्ट होगी सारी चीज़ें, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा अपना, -3, 0 पे 4 यूनिट शिफ्ट करना था ना। ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी -4, 0 से पास होगी। ठीक है, और -3, 0 से ये वाली पास होगी। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये अपना ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 4 log x प्लस 4 का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब मॉड ऑफ x का बनाना है। मॉड ऑफ x में क्या करते हैं, ये पार्ट को हटा देते हैं और इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो कैसा बनेगा, अगर आपको ये वैल्यू भी जाननी है तो आप क्या करो, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 4 log 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0,4 log 4। तो ये वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 0,4 log 4। ठीक, तो ये भी बन गया। अब हमको क्या बनाना है, +8 करना है। +8 करना है मतलब इसमें +8 कर दो सारी वैल्यूज़ में। तो सिंपल जो फाइनल आंसर अपना आएगा वो क्या आ जाएगा, 0,4 log 4 प्लस 8, इस टाइप का कुछ बनेगा। अरे सॉरी, उल्टा बनाना है। इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये फाइनल जो ग्राफ बन गया अपना y इज इक्वल टू 4 log मॉड x प्लस 4 प्लस 8 का बन गया। ठीक है, जो फाइनल ग्राफ है ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कौन सा ग्राफ है अपना, 9th वाला, y इज इक्वल टू स्टेप x -3 का। ठीक है, तो इसका बनाना भी इजी है, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए। x -3 मतलब क्या होगा, ग्राफ 3 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 3 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव है तो राइट में होता है, पॉजिटिव है तो लेफ्ट में होता है।
ठीक है, तो अब कैसे बनेगा एक्चुअली में, चलो पहले इसका ही ग्राफ बना लेता हूँ, पहले इसका बना के दिखा देता हूँ कैसे इसका कैसे बनता है ग्राफ। ऐसे 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 सीढ़ियों जैसा बनता है, इसीलिए इसको स्टेप भी बोलता है, मैंने बताया था। 1 2, ये होता है 3, ये होता है 4, 0, -1, -2, सो ऑन। ठीक है, तो ये टोटल ग्राफ जो क्या है 3 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, जैसे ये 0 वैल्यू है तो 0 3 पे चली जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, मतलब 3 से 4 पे ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, 4 से 5 पे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब ग्राफ आपने सिर्फ 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया, इसके बाद तो बना ही लोगे। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये 2 से फिर एक ऐसा हो जाएगा 1 तक। आप कर लेना, शिफ्ट कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा इस टाइप से। बस मैंने क्या किया, पूरे ग्राफ को 3 यूनिट राइट में शिफ्ट किया है। ठीक है, सारे ग्राफ को तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है 1। समझ में? थोड़ा यहाँ पे अगर आपको खिचड़ी लग रहा होगा तो रुक जाओ थोड़ा सा। ये 2 वाली लाइन है, इसको मैं समझ में तो आएगी यार। ये 2 वाली लाइन है और ये 1 वाली लाइन। ठीक है, देख लेना, मैंने थोड़ा सा कंप्रेस बनाया है, क्लियर मैं सिर्फ अंदाज से ही बना रहा हूँ। अब अपनी कॉपीज़ में थोड़ा साफ बना लेना इसको। ठीक है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, ये जो ग्राफ था उसको पूरे ग्राफ को 3 यूनिट शिफ्ट करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x प्लस 10 माइनस 11 का। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसकी हेल्प से इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसकी हेल्प से इसका ग्राफ बनाऊंगा, और इसकी हेल्प से फाइनली मॉड ऑफ x प्लस 10 माइनस 11 का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, स्टेप्स बाय स्टेप जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू स्टेप x का ग्राफ अभी बताया आपको, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू स्टेप x का ग्राफ, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, इस टाइप से होता है। अब मेरे को किसका बनाना है, स्टेप x प्लस 10 का ग्राफ बनाना है। स्टेप x प्लस 10 का मतलब 10 यूनिट्स लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करूँगा, यही करना है। तो ये जो पॉइंट है 0 वाला, वो कहाँ पे चले जाएगा, -10 पे चले जाएगा। तो थोड़ा सा और इधर खसका के बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली में ये -10 वाली वैल्यू रहेगी, -10 से -9 तक, फिर -8 तक, फिर -7 तक, ऐसे ही ग्राफ आगे चलेगा और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अगर आपको बनाना ही अच्छे से तो रुक जाओ, मैं बना ही देता हूँ, तो आप लोग बाद में बोलोगे। लो, ठीक है, फिर -6 तक, फिर -5 तक, -6 -5 क्या बनाया, अच्छा ठीक, इसको मैं बता देता हूँ, साफ ही बनाता हूँ। चलो, ये -7 से -6 तक, फिर -5 तक, फिर -4 तक, फिर -3 तक, फिर -2 तक, फिर -1 तक, और फिर फाइनली यहाँ पे आएगा अपना 0। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। 10 यूनिट्स मैंने क्या किया, लेफ़्ट में शिफ्ट किया है बस। ठीक है, पूरे ग्राफ को, पूरा ग्राफ खसका के बस आपने 10 यूनिट इधर खसका दिया। फिर -11 करना है, -11 करना है मतलब ये सारी वैल्यूज़ में
11 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ को आप नीचे 11 यूनिट शिफ्ट करना और फिर उसका मॉड लगा देना, ठीक है। ये ग्राफ बनाने में थोड़ा वो होगा, क्या बोलते हैं, जगह कम पड़ेगी, इसीलिए आप बना लेना। प्रोसीजर तो आप समझ ही गए हो, मैंने लिख के दे ही दिया। ये इसको ही फॉलो करना तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 11th वाला मैं कर देता हूँ। इसके ग्राफ बनाने में जगह की बहुत प्रॉब्लम होगा। y कहाँ 11th, हाँ 3x - 5 + 8, ओके। तो कुछ नहीं है यार, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे स्टेप x का, फिर स्टेप ऑफ 3x का ग्राफ बनाएंगे, फिर स्टेप ऑफ 3x - 5 का ग्राफ बनाएंगे, फिर मॉड ऑफ 3x - 5 का ग्राफ बनाएंगे, फिर मॉड ऑफ 3x - 5 का स्टेप +8 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखो मैं कहाँ तक बना पाता हूँ। ये है अपना y = स्टेप x। ये तो इजी है, अभी अभी बताया। ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। -1 -2 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटीजर्स ही वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये तो बन गया। अब इसका बनाना है, अगर 3x का बनाना है तो क्या होगा। देखो 3x का बनाना है ना, तो ग्राफ क्या होता है, श्रिंक होता है, मैंने बताया था श्रिंक होता है। और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होती है तो एक्सपैंड होता है। तो ग्राफ श्रिंक होता है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ श्रिंक होता है इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स श्रिंक हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे ही सोच लो कि ये चीज़ 1 कब होगी, जब x का वैल्यू 1/3 होगा तब ये चीज़ 1 होगी। जब x का वैल्यू 2/3 होगा तो ये चीज़ 2 होगी। और जब x का वैल्यू 3/3 होगा तो ये चीज़ 3 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में ग्राफ ना आपका श्रिंक होकर ऐसा बनेगा। देखो ये 1/3 तक, फिर यहाँ से यहाँ 2/3 तक, फिर यहाँ से यहाँ 3/3, मतलब ये हो गया आपका 1। फिर उसके बाद उसी तरीके से ये जाएगा आपका 4/3 तक, फिर ये जाएगा आपका 5/3 तक, और फिर ये जाएगा आपका 6/3 तक, मतलब ये वैल्यू है 2, ठीक है। एंड सो ऑन, यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज़ जाएंगी। ये वैल्यू आपका 1 है, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है आपका 2, ये वैल्यू है आपका 3, ये है आपका 4, ये है आपका 5। ग्राफ श्रिंक कैसे होता है, ठीक है। मैंने एक रफ आपको एस्टिमेट दिया है कि श्रिंक कैसे करते हैं। ये वैल्यूज़ आप देखना, आप पुट करके देखोगे तो आपको यही मिलेंगी। तो ग्राफ आपका क्या हुआ, एक्चुअली में 1 यहाँ था, पहले यहाँ तक जा रहा था ग्राफ, अब श्रिंक होके यहाँ तक आ गया बस, ठीक है। देखो 1 यहाँ तक था ना, अब श्रिंक होके 1/3 तक ही रह गया, और इसके अंदर 2/3, और फिर ये फाइनली 3/3, मतलब 1। कुछ इस टाइप का हो गया आपका, ठीक है। ग्राफ आपका 3 टाइम्स श्रिंक हो गया। तो ये भी बना लिया आपने। अब आप -5 तो कर ही सकते हो। -5 मतलब राइट साइड में 5 यूनिट शिफ्ट करना है ना। पूरे ग्राफ को आपको क्या करना है, राइट साइड में 5 यूनिट शिफ्ट करना है, ठीक है। मतलब एक थोड़ा सा भी एस्टिमेशन में बनाऊंगा ना तो वो इस टाइप से बनेगा। ये हो जाएगा आपका 5 से लेकर 5 + 1/3, ये हो जाएगा 5 + 2/3, ये हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है। एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी आप बढ़ाते आना, ठीक है। सेम जैसे मैंने ऐसे बढ़ाया वैसे ही आप इस साइड और इस साइड, सिर्फ मतलब 5 यूनिट इस साइड शिफ्ट करना है, राइट साइड।
तो ग्राफ आप लिख लेना दोनों साइड, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ग्राफ इसका 3x-5 का। फिर आप इसका मॉड ले लेना। मॉड लेने में क्या करना है, नीचे वाला जो होता है उसको हटा देते हैं और नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ शायद मैं बना सकता हूँ, हाँ, क्योंकि नीचे वाला, अच्छा नीचे वाले का मिरर इमेज ना, तो ऐसा जाएगा यार। लो बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप आंसर चेक कर सको, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग आंसर भी, आप लोग मेरे को इसके आंसर्स जो मैं आधे आधे छोड़ रहा हूँ ना, इसके आप ग्रुप में पोस्ट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका सही है कि गलत है। ये हो गया अपना 5 + 2/3, ये हो गया अपना 6। तो इधर जो वैल्यू यहाँ थी, अब वो कहाँ कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी 5 - 1/3, ये हो जाएगी 5 - 2/3, ये हो जाएगी आपकी 4। इसको और हटा लो, ठीक है। तो ग्राफ आपका कुछ इधर ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रहा हूँ, अब चाहो तो पूरा बना लेना, ठीक है। मतलब पूरा मतलब और 4-5, जैसे मैंने 4 तक बनाया, आप 3, 2 तक और 1 तक ऐसे तो बनाओ, ओके। तो ये भी ग्राफ आपका हो जाएगा मॉड वाला। और फिर उसमें आप +8 कर देना। +8 मतलब यार सिर्फ सारी वैल्यूज़ में आपको 8 प्लस कर देना है, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, सारी वैल्यूज़ में 8 प्लस कर देना। मतलब ग्राफ आपका, अगर यही वैल्यूज़ पे आप बनाना चाहते हो तो ये तो मैंने पूरा ग्राफ ही बना दिया है। तो 5, ये हो जाएगा 5 + 1/3, 5 + 2/3, 6, 5 - 1/3, 5 - 2/3, 4, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगी 8, इस टाइप से। इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये और ये सेम ही जगह पे रहेगी 9 पे, ये और ये सेम जगह पे रहेगी 10 पे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पर वैसा ही, ठीक है। ये जो फाइनली है ये सेम वैल्यू पे रहेगी और ये भी सेम पे रहेगी, ठीक है। तो ये जो फाइनल ग्राफ है आपका वो बनेगा, किसका ग्राफ बनाना था हमको, क्या था क्वेश्चन, y = स्टेप 3x - 5 + 8 का, ओके। अब 12th वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत बताया था, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और ये शायद आपसे बन भी गया होगा। 12th वाला जो वीडियो है ये आपसे बन भी गया होगा, और इस टाइप का इस सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था, इसीलिए मैं इसको इसमें नहीं बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में जो मैंने बताया थे क्वेश्चंस, उसमें आप देख सकते हो 12th वाला, ओके। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है इसको, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, ये भी यार अभी जस्ट 13th, चलो 2x लिखा हुआ है इसीलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो किया तो हमने है ही यार, इस टाइप का कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें क्या है, इसका प्रोसीजर ये रहेगा कि y = e⁻x का ग्राफ बनाएंगे, फिर y = e⁻2x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर y = e⁻2x + 4 का ग्राफ बनाएंगे, और फिर फाइनली y = e⁻2x + 4 + 8 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो उसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये हो गया अपना y = e⁻x का ग्राफ, ठीक है। अब e⁻2x का अगर ग्राफ बनाना है ना, तो 2x के ग्राफ में होगा क्या, y = e⁻2x के ग्राफ में मैंने बताया कि 2x के ग्राफ में क्या होता है, जब 2x लगाते हैं तो श्रिंक होता है। श्रिंक होता है कितना, 2 टाइम्स श्रिंक होगा, मतलब हाफ हो जाएगा।
2 टाइम्स श्रिंक मतलब हाफ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, चलेगा क्या पता, देखने में नहीं पता चलेगा मेरे हिसाब से। आप जब ग्राफ देखोगे ना तो आपको कुछ खास पता चलेगा नहीं। e⁻2x का ग्राफ इसी टाइप का दिखेगा, ये वैल्यू आपकी 0,1 ही रहेगी। आगे सारी वैल्यूज़, ये जो ग्राफ है ना एक्चुअली में श्रिंक हुआ है, लेकिन फिर मैंने आपको वही बताया ना कि आप किसी के कंपैरिजन में ग्राफ नहीं बना रहे हो तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। जैसे कि एक्चुअली में जो ग्राफ है ना, एक्चुअली में ग्राफ श्रिंक हुआ है। जैसे कि मैंने साइन एक्स में भी बताया था कि अगर हम y = साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से बनता है। चलो मान लेते हैं y = 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं या साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं। मान लो साइन 2x ही यहाँ पे अच्छा एग्जांपल है। साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, वो रेड से बनाता हूँ। इस टाइप से बनता है। मतलब एक्चुअली में अगर मैं सिर्फ y = साइन 2x का ग्राफ बनाऊंगा तो वो इस टाइप का ही बनेगा, है ना। तो हमको कोई ख़ास डिफरेंस दिखेगा नहीं। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है, एक्चुअली में ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हुआ है लेकिन हाफ ही हुआ है। तो जो y = e⁻x का ग्राफ है, आप ऐसे ध्यान से सोचोगे ना तो एक्चुअली में इसमें और e⁻2x में डिफरेंस क्या है, जो वैल्यू आपको यहाँ पे x = 1 पे मिल रही थी वही वैल्यू आपको x = हाफ पे मिलेगी। जो वैल्यू आपको 2 पे मिल रही थी वही वैल्यू अब आपको 1 पे मिलेगी। मतलब जो वैल्यू आपको x = 1 पे मिल रही थी यहाँ पे, ठीक है, वो आपको x = हाफ पे मिलेगी। वही वैल्यू x = हाफ पे मिलेगी। मतलब कि क्या होगा, ग्राफ कैसा हो गया, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मतलब ये मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, तो इस टाइप से, ठीक है। मतलब क्या है, मैं बना देता हूँ कंपैरिजन में। जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, मान लेते हैं y = e⁻x का, तो e⁻2x का ग्राफ जो होगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। देखो हल्का सा ऐसे होगा। तो अगर आप सिर्फ e⁻2x का ग्राफ बनाओगे तो आपको इतना कोई डिफरेंस समझ में आएगा नहीं। और ये भी मैंने थोड़ा मार्जिनली ज़्यादा ही बनाया है, थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। तो अगर रेड वाला जो है y = e⁻x का है तो ब्लू वाला y = e⁻2x का है, तो उतना कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। फिर 2x + 4 का बनाना, अब ये कर लोगे आप, ठीक है। बस यही एक बताने लायक बात थी, बाकी तो ये मैं स्टार्टिंग से ही करता आ रहा हूँ। +4 कैसे करना है, +4 करेंगे मतलब लेफ़्ट साइड में 4 यूनिट शिफ्ट करना है, ठीक है। फिर +8 करना है मतलब y एक्सिस में 8 यूनिट्स प्लस करना है पूरे ग्राफ में। तो ये आप कर ही लोगे, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी अब आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने लॉग के बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं। सिर्फ होगा क्या, ये 3 टाइम्स में क्या होगा, ये 3 टाइम्स में क्या होगा, ये जो 3x है, मैं log x और log 3x का भी ग्राफ बना देता हूँ। जैसे इसका प्रोसीजर है y = log x, y = log 3x, y = log 3x + 4 और फिर y = log 3 of mod x + 4। चाहो तो आप पहले ही mod x कर सकते थे और फिर +4 भी कर सकते थे। आप स्टेप्स कोई भी फॉलो करो, फाइनल आंसर आपका सेम आना चाहिए जो ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। स्टेप्स इसमें आप बदल सकते हो। तो अब मेरे को ये ग्राफ बनाना है log x का, तो log x का ग्राफ तो बहुत इजी है, मैंने बताया ऐसे बनता है। और कुछ नहीं लिखा है तो मैंने नीचे क्या मान लिया, e मान लिया। log 3x का बनाना है, 3x के भी ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ जो है अपना क्या होगा, श्रिंक होगा, ठीक है। 3 टाइम्स ग्राफ श्रिंक होगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही देख लो, x = 1 पे जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, इसमें ही बताता हूँ यार, y = ये log x है, ठीक है। और हमको y = log 3x का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे x = 1 पे जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे x = 1/3 पे वो वैल्यू मिलेगी।
यहाँ पे x=2 पे जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू यहाँ पे x=2/3 पे मिलेगी, है ना। और जो वैल्यू x=3 पे मिल रही है वही वैल्यू यहाँ पे x=1 पे मिलेगी। तो एक्चुअली में होगा क्या, x=1 पे इसको ये वाली वैल्यू मिल रही है और x=1/3 पे, मतलब x=1 पे इसको x=1 पे 0 मिल रहा है, वहाँ पे उसको क्या होगा, x=1/3 पे ही उसको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ना, बस श्रिंक किस टाइप से होगा हम हल्का सा सिर्फ देख पाएंगे इस टाइप से, यहाँ पे बस 1/3 आ जाएगा, क्योंकि शेप जो है, ये जो ग्राफ है आपका y=log 3x का है, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये आपका रहेगा 1,0 पे। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो y=log x का है और रेड वाला y=log 3x का है। तो आप देख सकते हो कि कर्व में ऐसा कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। तो 1,0 की जगह बस 1,3 पे वो 1/3 पे वो वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। उसके बाद तो प्रोसीजर सेम है, ये वाली प्रोसीजर हम बहुत करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लेना। इसका आंसर आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। और 15th वाला भी हमारा mod y mod of 5x + 4 + 8 का, ठीक है। तो ये जो है फाइनल, ये भी मैंने आपको बताया है सेम इसी टाइप का। ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर जो 11 था इसी टाइप का ग्राफ था, 3x - 5 + 8, ठीक है। बस यहाँ पे mod y लग गया है। तो ये ग्राफ मैंने आपको बना के बताया था, तो उसी टाइप से आप ये वाला ग्राफ भी बना सकते हो। श्रिंक हो जाएगा 1/5 और आगे कैसे प्रोसीड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे डाउट्स ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में मैं आगे का चैप्टर, अब थोड़ा हम लोग को आइडिया लग गया है तो मैं थोड़ा स्पीड में ही चलूँगा। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा, पहले अब डोमेन, रेंज, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब बहुत इजीली अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने जो स्लो वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो बोरिंग पार्ट था। अब डोमेन निकालना, रेंज निकालना, मतलब क्वेश्चन सब आपको जैसे ग्राफ आपने बनाया वैसे ही आपको प्रैक्टिस करने दिखेंगे सारे क्वेश्चंस, और हमको आगे क्वेश्चन ही सॉल्व करने मिली, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो डोमेन करेगा अपना, डोमेन पर रहेगा, ठीक है, कैसे निकालनी है डोमेन क्या है। तो आज के लिए इतना ही।